में रखे हुए दीप, घर में जो दिया होता है ना, चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, कहते हैं ना कि घर का दिया बार बार नहीं बदला जाता। घर में 2 तरह के 3 तरह के दिए रख लो, उसी दिए को लगातार बदलो। पर नया नया दिया लाकर ही पुराने दिए को हटा दो, फिर नया रख दो, फिर पुराना दिया हटा दो, नया रख दो, तो उस घर में से लक्ष्मी जल्दी क्षीण होती है, लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। जितना दिया घर में पुराना होता है ना, जितना पुराना होते चले जाता है, उतनी घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाती है। महाराज आज भी नियम है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई बहुत भारी बुखार आ गया और बुखार उतर ही नहीं लिया, बहुत प्रयास कर लिया, बुखार नहीं उतर रहा, सर्दी नहीं जा रही, खांसी नहीं जा रही, तो जो घर का दिया होता है ना, पुराना दिया जो भगवान के सामने रोज लगाते हो, उस दिए को धो लेते हो, उसी दिए को पानी में डुबक दो और उस जल से उस व्यक्ति को स्नान करा दो, या उसके ऊपर उससे पानी को उतार कर बाहर फेंक दो, उसका बुखार तुरंत चले जाता है। आज भी नियम, दीप की इतनी महत्वता होती है। महाराज विष्णु पुराण का 4था अंश वर्णन कर रहा है इसके, दीप की इतनी महत्व। दीपक की भी विशेषता बताई गई, दीप की महत्वता कि दीप की मूलता क्या है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र बार बार कहता है, मंत्र माला आसन दीप एक। ये ब्राह्मण लोग भी जो अनुष्ठान करते हैं, माला जपते हैं, गौमुखी रखते हैं, गौमुखी में भी जो माला होती है ना, वो माला एक ही रहती है, अगर टूट भी गई तो उसको ही बना लेंगे, क्योंकि मन का फिरते फिरते मन के भी सिद्ध हो जाते हैं। आसन पर बैठ बैठ कर आसन सिद्ध हो जाता है। आसन की शुद्धता। महाराष्ट्र में जिस ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है, व्यास गादी पर, उस गादी पर एक आसन बिछाया जाता है, उस आसन की भी बोली महाराष्ट्र में लग जाती है कि आसन इतने में जाएगा, क्योंकि कथा बाचने वाले ने कथा बाची, 7 दिन तक भागवत महारानी वहां विराजमान रही, वो आसन की भी मूलता बढ़ गई। आसन की दीप की महत्वता का वर्णन। दीप की शुद्धता का भाव भी कहते हैं। शास्त्र कह रहा है, रो रही है माता कुंता, बुआ। कर्ण कह रहे हैं, मुझे 16 दिन मिल गए, 16 दिन में इतना दान करा, इतना पुण्य करा, इतना सत्कर्म करा कर्ण ने, इतना सत्कर्म करा कर्ण ने, इतना ब्राह्मण भोजन कराया कर्ण ने, इतना भोज का दान करा कर्ण ने, कि उस अन्न दान का फल यह हुआ कि कर्ण जब ऊपर गया, अंतिम संस्कार हो गया, तब ऊपर जब आत्मा पहुंच गई, तब उसको अन्न का भाग खाने को मिला। भोजन की 2 दान, अन्न का दान और दूसरा है आव्रत दान। कौन सा दान? जम के बोलो, आव्रत। घर की बहू को बच्चा हो रहा हो, डॉक्टर नाल काटे, बच्चा जन्म ले और बच्चे के जन्म लेने के बाद नाल काटने में लगभग कुछ सेकंड की देरी हो जाती है। डॉक्टर से कहकर रखो कि हमारी बहू के बच्चा जन्म ले और उसकी नाल कटे, उससे पहले हमको थोड़ी सी सूचना दे दो। बच्चे का जन्म हो और नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं आव्रत दान, क्योंकि नाल कटने के बाद में सावड़ लग जाती है, नाल कटते ही सावड़ लग जाएगी। 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी है, पूजन पाठ अधिक बंद सावड़। तो नाल कटे उससे पहले जो दान दिया जाता है उसको आव्रत दान कहते हैं। आव्रत दान, इस दान का जो लाभ है वो कोटि कोटि पुण्यदायी है, हजारों लाखों पुण्य से भी परे। जब माता यशोदा 55 साल की हो गई और 55 वर्ष की आयु तक माता यशोदा के घर में संतान नहीं हुई, नंद बाबा 60 साल के, नंद बाबा 60 साल के, तो यशोदा जी की जो सगी बहन थी ना, यशोदा जी कितनी बहन थी? सगी
आप लोगों ने भागवत में सुना होगा ना, यहाँ तो जोधपुर में तो घनी भागवत हो रे बाबा। यशोदा जी सग्गी बहन कितनी थी? 3, श्री यशा, श्रीमुखी, सुमुखी और यशोदा। तो श्री यशा और सुमुखी यशोदा जी की दोनों बहन के घर में जब संतान का जन्म हुआ और बहू के घर में जब औलाद हुई, संतान हुई, तो श्री यशा और सुमुखी दोनों ने वर प्राप्त करा कि हमारी बहन यशोदा जी के घर में संतान नहीं है, बड़ी बहन के घर में औलाद नहीं और हमारे घर में बच्चे हैं। हे प्रभु, हमारे इस पुण्य को ले जाकर यशोदा जी को प्रदान करो और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो। अच्छा, यशोदा जी का पूरा परिवार जो था ना, बहुत, यशोदा जी का पूरा मायका पक्ष, जितना मायका पक्ष था, सब धर्म, सब पुण्य। किसी किसी के परिवार में माँ का जो पक्ष होता है वो बड़ा धर्मात्मा होता है, किसी के यहाँ पिता का पक्ष होता है बड़ा धर्मात्मा होता है। यशोदा जी की माँ भी बड़ी प्रबल थी। यशोदा जी की माँ का नाम क्या था? पाटला देवी। क्या नाम था? कन्हैया जी की नानी का नाम जम के बोलो, पाटला देवी। बहुत धर्मात्मा थी, इतनी धर्मात्मा, इतनी पुण्यात्मा। यमुना जी के घाट पर जाती, रोज यमुना जी से विनती कर दी, मेरी बहू मेरी बेटी यशोदा के घर औलाद हो जाए। मेरी सब बेटियों के घर में संतान है पर यशोदा के यहाँ नहीं, यशोदा को संतान हो जाए। एक दिन यमुना जी प्रकट होकर बोल दी, ए पाटला, अपनी बेटी यशोदा से कहना कि पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का भोजन कराए और भोजन में खीर और मालपुआ बनाए, तेरे घर में, तेरी बेटी के घर संतान हो जाएगी। आज यशोदा जी को पाटला देवी ने पत्र लिखकर भेज दिया, यशोदा एक काम कर, पूर्णिमा के दिन तू ब्राह्मणों को भोजन करा दे। नंद बाबा से कहा, नंद राय जी जाओ ब्राह्मणों को ढूंढ कर लेकर आ। ब्राह्मणों को लेकर आए, नंद बाबा ब्राह्मण भोजन करने बैठे। अब नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी ने इतना घूंघट करा, कितना, अरे बोलो तो, देखा है आप लोगों ने? इतना पहले होता था, इतना, अब तो धीरे धीरे अब तो गया। अब तो माताएं इतना घूंघट 2 बार करती है। एक बार जब ब्याह कर कर आती है ना तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और एक बार माताएं इतना घूंघट जब करती है जब घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि इतना घूंघट कर ले आंसू तो एक निकले नहीं, पर डिजाइन डिजाइन में चिल्लाती रहे, खूब डिजाइन डिजाइन, खूब रो। अच्छा, कभी कभी मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, वो तो आप लोग अपने जोधपुर के हो इसलिए दूसरी तीसरी बार आना हुआ, इसलिए पहचान वाले हो गए, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ। अगर आपको इसका कहीं उत्तर मिले तो जरूर बताना। मेरे को एक टेंशन इस बात का है कि लड़कियां कुंवारी रहती है तो पूरा मुंडा ढक के चले, केवल आंख आंख दिखे ना, शरीर पूरा ढका रहे। जब तक कुंवारी रहे ना बस आंख दिखे, बाकी का पूरा मुंडा ढका। पर इन छोरियों को ब्याह के बाद क्या हो जाता है कि सिर पे पल्लू तक नहीं लेती। मेरे को समझ में आज तक नहीं आया। जीजियों, तुम्हें मालूम हो तो बताना, रही जोधपुर वाली कि कुंवारी रहे तो पूरा शरीर ढका हुआ, मुंह तक ढका, केवल आंख दिखे। और जब शादी हो जाए तो सिर पे सांस के रह जाए कि अब ससुर जी आ रहे हैं, जेठ जी आ रहे हैं, पल्लू धर ले, पल्लू धर ले। और पल्लू धरने का ज्यादा बोलो तो फिर बहू, फिर तुम्हें मालूम है ना, फिर नहीं। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। मैं अभी लेके आए थे जब रेलवे स्टेशन से कुठारी भंडारी जी, तब हमने गाड़ी में भी देखा कई बच्चियां ऐसा मुंडा ढका हुआ गाड़ी चला के जा रही। तो हम कहे देखो बच्चियों कितना कायदा रखती है, पर शादी के बाद मालूम पड़ता है, शादी के पहले तो जगदम्बा गोरा महारानी और शादी के बाद चंद्रघंटा देवी महारानी हो जाती। पर कई कई बहुएं बड़ी मर्यादा रखती है, बहुत सिर्फ। अब यशोदा महारानी का इतना पल्लू,
और पटरानी यशोदा जी यमुना यशोदा मैया इतना पल्लू करके ब्राह्मणों को भोजन परोसने आ गई। अब जितने बाबा जिम रहे थे उनको लगा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखे, इसलिए इतना घूंघट करी है। अब उनको क्या मालूम था कि ये नंद बाबा की धर्मपत्नी है, वो तो समझे बहू है। अब इतना घूंघट करके जैसे भोजन परोसा तो सारे संतों ने देखा कि इनके घर में औलाद नहीं दिख रही, अपना फर्ज है कि इनको आशीर्वाद दे दें। तो सारे संत भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिए, पुत्र भाव। अब जैसे ही बोला पुत्र भाव, इतने में यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर दिया। जैसे ही ऊंचा करा तो यशोदा जी का बाल भी सारा सफेद सफेद दिखा। इतने में बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के किया, रे आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबाओं ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, और तुम कह रहे हो पुत्र भाव, कहाँ से होगा ये बताओ, ये 55 साल में कोई औलाद होगी? इतने में संतों ने कहा हमारा आशीर्वाद भले गड़बड़ हो गया पर हमने जो बोला वो तो सत्य होगा, अब तो पुत्र आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वही हुआ, चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई अपने आप, बिना डाई के अपने आप हो गया तुरंत। अच्छा, कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, पहले कोई व्यक्ति बुरा काम करता था तो उसका मुंह काला कर दिया जाता था। आज के जमाने में हर संडे लोग अपना मुंह अपने हाथ से काला कर लेते। ला बहुत पुता के न बोलो राधे। क्या लाधे? अच्छा राधे, मैं समझा कुछ मंगवा रहे हो, आवाज जम के नहीं आई ना इसलिए बोला। फिर से बोलो राधे। अब अच्छे बोले हो, भगवान भला करे तुम्हारा। अब माता कुंती यशोदा जी का भाव, पाटला देवी इतनी भगवत प्रेमी थी कि यशोदा जी के घर में संतान हो गई थी। और आपने कथा सुनी होगी भागवत जी में, जब लाला का जन्म हो गया था ना, तो पाटला देवी ने पत्र लिखकर भेजा था, यशोदा मेरे नवासे का दर्शन नहीं कराएगी, मेरे नाती का। यशोदा जी उनको लेकर गई थी। आज भी हिंदू धर्म में वो दिन जल झूलनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। डोल में भगवान निकलते हैं, यहाँ निकलते कि निकलते हो मालूम नहीं, निकलते हैं डोल के अंदर। तो लोग कहते हैं डोला एकादशी है, जल झूलनी एकादशी। तो लोग कहते हैं भगवान अपनी नानी के घर में कुआं पूजने जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। पहली बार यशोदा जी अपने बेटे को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा जी अपनी माँ पाटला देवी के दरवाजे पर पहुंची थी लड़के को लेकर। और पहली बार बेटी अपने बेटे को लाती है तो फिर माताएं क्या करती है, नानियों आरती मारती, उतारती कि नहीं उतारती? उतारती, हाथ में थाली रख के। तो यशोदा जी की माँ पाटला देवी भी थाली लेकर आई, और यशोदा जी की माँ पाटला देवी थाली लेकर आई। और यशोदा जी की माँ ने पाटला देवी ने कहा, बेटा जरा लाला का दर्शन तो करा। इतने में पल्लू में लाला छुपे हुए थे, और छुपे हुए लाला का जैसे ही दर्शन कराया तो यशोदा जी की माँ पाटला देवी ने थाली तो धर दी नीचे, और एक प्रश्न करा, ये बता ये औलाद किसकी है? ये औलाद किसकी है? यशोदा जी बोली, माँ तू कैसी बात करती है, मेरा पुत्र है, तू ऐसा प्रश्न क्यों कर रही है? तो तुरंत यशोदा जी की माँ पाटला देवी ने पूछा, तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कोयले की खदान कहां से आई? ये बात, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तो ये काला कहां से बह गया? माँ आधी रात को 12 बजे पैदा हुआ ना, और रात को इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, हुआ तो गोरा ही था पर अंधेरा चिपक गया, अंधेरा। इतने में तुरंत यशोदा जी की माँ बोली, छोरी बेटा यशोदा, अंधेरे में चांद भी तो निकलता, उसके जैसा हो जाता, उसके जैसा हो जाता। फिर माँ ने, फिर यशोदा जी ने कहा, माँ सुन तो सही, आधी रात को जब भगवान जन्मे ना, कृष्ण जन्मा, लाला जन्मा ना, तो मेरे 55 साल की उम्र में बच्चे ने जब जन्म लिया तो मेरे स्तनों से दूध नहीं आया माँ, तो मैंने क्या करा, लाला को गाय का दूध पिला दिया। और हमारे पूरी गौशाला में जितनी गाय सारी की सारी
काला, इसलिए काला हो गया। इतने में तुरंत यशोदा जी की माँ पाटला देवी बोली, मैंने कही धूप में बाल सफेद करे, जो तू मुझे बोल रही है कि काली गाय का दूध पिया इसलिए काला हो गया, काली गाय का दूध तो निकलता तो सफेद है, उसके जैसा हो जाता। दे मेरे को छोरा को। और नानी ने, भगवान कृष्ण की नानी ने कन्हैया को गोदी में लिया और लहंगा को 36 कली का लहंगा करा ऊंचा और बाजू में धर लिया कड़ू का तेल और तेल रख के और छोरे को सुलाया पांव पे, कन्हैया का मुंह सिर पे, जहां पांव था पाटला देवी का, वहां तो सिर कन्हैया का और पांव नानी की छाती के उधर, और जो घिसने पड़ी, ऐसी घिसे ऐसी घिसे ऐसी घिसे, भगवान भी मन में सोचे, ओरियो नानी, अरियो नानी, अरे नीचे से ऊपर तलक काला, कड़ू का तेल से कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा? ये तेल का होगा क्या? अच्छा ईमानदारी से बोलो, मां सबसे ज्यादा बहू के बच्चे को घिसती है कि बेटी के बच्चे को घिसती है? सत्य बोलना बिल्कुल है। किसके बच्चे को घिसती है? बहू के नहीं, बेटी के बच्चे को सबसे ज्यादा घिसती है। क्यों? क्योंकि बहू के बच्चे को जब जब घिसने बैठती है ना तो छाती पे बहू खड़ी रहती, मम्मी जरा धीरे, मम्मी जरा धीरे। इतने में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, हमने तो औलाद पाली नहीं, ले तू ही घिस ले, ले जा। और बेटी के बेटे को जब माँ घिसने बैठती है ना नानी, तो उसके बेटी को विश्वास रहता है, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा तो मेरे बच्चे को भी बड़ा कर देगी। और माँ नानी उसको होंदा टांग दे, सीधा कर दे, हाथ खींच दे, पाँव खींच दे, तो भी बेटी नहीं कहती कि क्या कर रही, खींच दे तो खींच दे जा, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ कभी आड़ा टेढ़ा काम नहीं करेगी, कर ले जा। ये प्रेम, ये वात्सल्यता होता है क्या? देखो पहले बच्चे कहाँ जन्म लेते थे? हॉस्पिटल में लेते थे क्या? अरे बोलो तो घर का, या तो नानी के घर या दादी के घर। और जो बच्चा जहां जन्म लेता था उसका प्रेम वहां बहुत होता था। जो बच्चा नानी के घर में जन्म लेता उसका नानी के यहाँ बहुत प्रेम, दौड़ दौड़ के नानी के यहाँ चले जाए। जो बच्चा दादी के घर पैदा होता उसका दादी के यहाँ बहुत प्रेम, वो दादी का घर नहीं छोड़े, भले मम्मी नानी के यहाँ जाए तो जान दो, पर वो दादी का घर नहीं छोड़े। और आज के बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? अरे बोलो तो हॉस्पिटल में, इसलिए उनका प्रेम हॉस्पिटल में था, इसलिए हर हफ्ते उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर सिस्टर से उनका बड़ा लगाव होता है। हर 8-15 दिन हुए नहीं कि इनको सर्दी खांसी हुई नहीं, फिर लेके दौड़ो। क्यों? क्योंकि सर्दी खांसी नहीं हो रही, इनको उनकी मौसी की याद आ रही, सिस्टर मौसी और डॉक्टर मामा की, इसीलिए लेके भागना पड़ता है। ये प्रेम बस करूंगा। माता कुंता रो रही है, भगवान ने समझा दिया, नहीं नहीं चल पाई। आगे चरित्र आया द्रौपदी का, और द्रौपदी जब चीर खींचा गया, सबसे जाकर विनती करी, तब आखिरी में द्रौपदी नयन जल गई, नयन जल गई, रो रही, भगवान को पुकारा, भगवान द्वारिकानाथ आए, सबसे जाकर कहा, पांडवों से भी कहा मेरा चीर खींचा रहा है, धृतराष्ट्र से कहा आप मेरे काका ससुर हो, आप तो कुछ बोलो। धृतराष्ट्र कहता है मेरी आंख नहीं है, मैं अंधा हूं। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंदी है। और आखिरी में फिर द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के सामने कहती है, आप घर के बड़े हो, आप बोलिए, आप तो कुछ बोलो, कुछ तो कहो। पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है इसलिए बोल नहीं सकता। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। इसलिए कहते हैं गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे होते चले जाओगे। दूध से बुद्धि का विकास। आज भी गाय के दूध का
चरित्र वर्णन करता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी शिव महापुराण। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, जो बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, माता पिता को बार बार कहना पड़ता हो पढ़ पढ़ पढ़, और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े को दूध पिलाते समय गाय के बछड़े के मुंह में फेन आ जाता है। दूध पीते पीते आता है कि नहीं आता? बछड़े के मुंह में फेन आ जाता है। उस फेन को चम्मच में निकाल लो और किसी भी द्वादशी तिथि के दिन उस जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बार बार माता पिता को कहना पड़ रहा हो पढ़ 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 और नहीं पढ़ पा रहा है, उस बच्चे को द्वादशी तिथि के दिन फेन निकालकर चम्मच में उस कमजोर बच्चे के पिला दीजिए। बच्चा पढ़ने में इतना होशियार हो जाता है कि कभी माँ बाप को कहना ही नहीं पड़ता कि तू पढ़ने बैठ। इतना चित्त उसका पढ़ाई में लग जाता है, बुद्धि का विकास का प्रबलता हो जाती है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा हुआ। विद्येश्वर विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत इसका भाव वर्णित है। केवल उस फेन की इतनी महत्वता है। जो बछड़ा दूध पिए और द्वादशी के दिन उसको बस केवल पिला दे, उसकी इतनी महत्वता। महाराज, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, बोलूंगा नहीं। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। महाराज, 4 तरह के अन्न को बेकार बताया है। कितने तरह का? जम के बोलो 4। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए गंदगी के बराबर है, कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। 4 तरह का भोजन बेकार है। हाँ, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करे तो 4 धाम के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और शास्त्र कहता है, भीष्म गीता के अंतर्गत वर्णन किया गया, भीष्म पितामह ने अर्जुन को ज्ञान देते समय वर्णन किया कि सुन अर्जुन, अगर बेटी घर में कुंवारी है, बेटी का शादी नहीं हुई, बेटी का विवाह नहीं हुआ और बेटी अगर कुंवारी है, बाप की थाली में साथ बैठकर कुंवारी लड़की अगर भोजन करे, बेटी बाप के साथ भोजन करे, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण कर लेती है। जब तक बेटी कुंवारी रहे वो अपने पापा के साथ भोजन कर, अकल मृत्यु का हरण करती है। और पत्नियों से निवेदन है, वो पति के साथ एक ही थाली में, हाँ जो दोनों साथ बैठ के जीमते हो तो 2 थाली लगा लो, पर एक थाली में कभी भोजन ना करें। वो मदिरा के बराबर हो जाता है, मदिरा। पर हम तो कहे शादी के पहले दिन ही ऐसा ढोंग चालू हो जाता है, भगवान वाह को खिलाए वाह को खिलाए, एक ही थाली में खिलाए। और कई लोग के इससे प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़ना हो तो इससे बढ़े गई फालतू की बात, जो एक दूसरे को खिलाए, इसके बाद में भी तो अदालत में बात पहुंच जाए, 6 महीने में तलाक हो जाए। काहे का प्रेम बढ़े? फालतू की बात। प्रेम अगर बढ़ता है, कई माताएं कहती हैं कि करवा चौथ पे माताएं भूखी रहती है तो पति की उम्र बढ़ती है। जी और तुम्हारा क्या कहना है री जोधपुर वाली? ईमानदारी से तो बोलो, पति की उम्र भूखे रहने से बढ़ती है कि पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है? अरे बोलो तो, काहे से बढ़ती है? मीठा बोलने से। भले तुम तो खूब चरो, भूखे मत रहो, पर प्रेम से बोलो तो पति की उम्र और बढ़ती चली जाएगी। पति की उम्र घटती जब है जब तुम जगदम्बा की तरह टूट मान हो जाती हो, उम्र घट जाती। आधा टेंशन में बीपी ऊंचा नीचा हो जाता। बाप रे का बढ़ जावे मीठा। आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो रही है लोगों को, वो शुगर की बीमारी।
पहले होती थी क्या लोगों को? अरे बोलो तो नहीं। चोगना मीठा खाते थे लोग, 250 ग्राम मावा 2 किलो शक्कर मिला के खा जाते थे, इतना मीठा। पहले खिचड़ी खाए तो उसमें भी गुड़ डाल के, एक एक बट्टी गुड़ डाल ले और खा जावे घी मल मल के। आज के जमाने में लोगों को शुगर की बीमारी हो गई कि गुरुजी ना जाना कहां से आ गई, कहीं से नहीं आई, तुम्हारे पास से आई। ये बीमारी तुम्हारे से निकली है। हर व्यक्ति के शरीर में शुगर होती है, हर व्यक्ति की पहले भी होती थी, अभी भी होती है, हर व्यक्ति के शरीर में शुगर है। बस अंतर इतना है, लोगों ने उस शुगर को बाहर निकालना बंद कर दिया, अपनी जीवान से मीठा बोलना बंद कर दिया। जैसे ही जीवान से मीठा बोलना बंद कर दिया तो शरीर की शुगर वापस ब्लड में मिल गई, ब्लड में मिल गई, इसलिए शुगर की बीमारी हो गई। तो मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर की बीमारी लेवल पर आ जाएगी, पक्का है। उसको बाहर निकालो शुगर को। हर व्यक्ति के शरीर में शुगर होती है, पर उसको बाहर निकालते रहोगे तो लेवल में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी तो ब्लड में जाएगी, और जो ब्लड में गई तो बीमारी हो गई। उसको निकालिए, जीवान के माध्यम से बाहर निकाल। मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। मिठास से परिपूर्णता प्रेम से। इसीलिए कहते हैं कि ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे, ओम रूपी